चीन को रूस से लगने वाला है तगड़ा झटका। इंडो पैसिफिक में भारत और जापान के साथ जुड़ने वाला है रूस। चीन की हेकड़ी की निकलने वाली है हवा। बड़ा गुमान था चीन को सागर में शक्ति प्रदर्शन का। पहले अमेरिका के निमित्त युद्धपोत ने चीन के गुमान को किया चकनाचूर। अब भारत और जापान के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदार बनेगा। जापान और भारत रूस को बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार कर रहे हैं। दो बातें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। एक तो रूस चीन का दोस्त रहा है, दूसरे रूस हिंद प्रशांत शब्द से इत्तेफाक नहीं रखता था। वो इस जल क्षेत्र को एशिया पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत कहता रहा है। और अब जब वो इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए सैद्धांतिक तौर पर राजी हो गया है, चीन को बड़ी चपत लगी है। तो अगर हम रशिया को इंडिया जापान रशिया ट्राइलैटरल के इससे थोड़ी बहुत चाइना से दूर हटा सके तो ये मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेसफुल चीज होगी और चाइना के लिए एक बड़ी लॉस होगी। इवन मेरे ख्याल में अमेरिकन्स दे विल बी वेरी हैप्पी विद दिस। ये एक अलायंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पर आगे बढ़ेगा, ये बाद में जाकर और भी रुख ऐसा अपनाएगा कि चाहे आप देखें माइनिंग की बात हो, ओशिनोग्राफी की बात हो, चाहे आप मिलिट्री की बात करें, तो ऐसे हर क्षेत्र में ये बढ़ेगा। शक्तिशाली देशों में एक रूस ही तो था जो चीन की चमक को बढ़ाकर रखता था, लेकिन चीन के ऐतराज के बावजूद भारत के साथ रक्षा समझौते कर और अब इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए उतरने पर राजी होकर उसने चीन को दोहरा झटका दिया है। सच तो ये है कि चीन खटका सबकी नजर में है। सब जानते हैं कि इस भस्मासुर को भस्म करना ही पड़ेगा। रशिया के साथ चाइना की जो रिलेशनशिप है वो अभी काफी स्ट्रांग है, मगर ये जो रिलेशनशिप भी ऑलवेज स्ट्रांग नहीं रही है। इन दोनों के बीच में एक बड़ी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है और चाइना ने जब रिसेंटली व्लादिवोस्टोक के बारे में क्लेम किया था अपना कि उनका एरिया है, तो रशिया एंड चाइना के बीच में थोड़ी बहुत खेल पहुंच गई है। तो उसका एक तो फायदा लिया जा सकता है और दूसरा ये है कि इंडिया ये समझाना चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक है ये आसियान सेंट्रिक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो उसके सेंटर में रखे हुए ये किया हुआ है और एक बड़ी ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किस तरह से भारत, रशिया और अमेरिका अपने जो रिलेशंस हैं उनको बायलैटरल और ट्राइलैटरल तरीके से और अच्छे सुनिश्चित तरीके से संयोज सकते हैं, वो भी देखना होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पहल है हमारी जापान और रशिया के साथ मिलकर चलने की, ये काफ़ी अच्छी कूटनीति की पहल है। चलिए आपको बताते चलते हैं कि रूस के इंडो पैसिफिक में उतरने का महत्व क्या है। दरअसल इस जल प्रदेश को भारत और जापान फ्री वाटर जोन कहते रहे हैं। इससे गुजरने वाले वाणिज्यिक पोतों के लिए दोनों देशों ने मिलकर चैनल्स भी बनाए हैं, लेकिन हाल के दिनों में चीन साउथ चाइना सी के साथ इस क्षेत्र में भी दखल देने लगा था, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा था। चीन अपने आसपास के हर क्षेत्र को बपौती मानने लगा था। मालाबार जैसे संयुक्त एक्सरसाइज जिसमें भारत, जापान, अमेरिका की सेनाएं शामिल होती हैं, वो चीन के असर को बेअसर करने और दुनिया भर के देशों के लिए मुक्त व्यापार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ही होते हैं। माना कि रूस सेनाओं के जॉइंट ऑपरेशन में शामिल नहीं होगा, लेकिन इस क्षेत्र की गतिविधियों में उसका सक्रिय हो जाना भी बेहद सकारात्मक है। प्रधानमंत्री जब व्लादिवोस्टोक गए थे तभी शिंजो आबे के साथ मिलकर पुतिन ने इसके लिए संपर्क साधा था। यही विजन अब हकीकत बनने वाला है। भारत और रूस तो पुराने दोस्त रहे हैं, लेकिन अब नई दिल्ली की कोशिश है कि इसमें जापान को भी शामिल कर लिया जाए। ऐसा करने से चीन को एक चुनौती पेश होगी, लेकिन देखना होगा क्या रूस को ये मंजूर होगा, क्योंकि रूस भी चीन का पुराना दोस्त रहा है।